हेलो गाइस, आ जाओ फटाफट। हेलो अरित्रा। तो चलो कल के जो बचे हुए क्वेश्चन है पहले वो खत्म करते हैं, फिर अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कल हुआ था हमारा क्वेश्चन नंबर किस क्वेश्चन नंबर 11 आपने होमवर्क कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया था, है ना। 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन बचे, पहले वो खत्म करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, ए उसने दे दिया आपको 1,2 एंड बी इज इक्वल टू 3,4। सो ए दे दिया उसने, बी दे दिया है, राइट ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी आपको निकालना है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी, एक्सपर्ट हो आप। एंड हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लीस्ट देम। ठीक है, कितने सबसेट ए क्रॉस बी के रहेंगे ये आपको लीस्ट करना है। ठीक है, यू हैव टू लीस्ट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले तो देखो ए क्रॉस बी आप कैसे निकाल लोगे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, पहले वन का, फिर पहले ए का, फिर बी का, वापिस ए का, बी का, वापिस ए का, ठीक है, और बी का, वापिस ए का और बी का। ये तो हो गया ए क्रॉस बी, बराबर। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं जैसे इसमें कार्डिनल नंबर कितने हैं, कार्डिनल नंबर 2, कार्डिनल नंबर 2। उसी तरह अगर मैं आपको बोलूं कार्डिनल नंबर ए क्रॉस बी का, देखो उसने हमें फाइंड करने बोला था ए क्रॉस बी, इसलिए हमने निकाला। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी उसने हमें फाइंड करने बोला था, इसलिए हमने निकाला। अगर वो हमें सिर्फ बोलता था ना हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, बस अगर उतना ही हमें वो बोलता था तो ए क्रॉस बी, तो फिर हमें ये ए क्रॉस बी निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ए क्रॉस बी निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तो हमारे पास फॉर्मूला है ना। याद है ना, सेट्स टॉपिक में सबसे आखिरी में मैंने बताया था पावर सेट कंसेप्ट। मैंने कहा था उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन वहां नहीं आते, बट वो कंसेप्ट आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका यूज यहां पे हुआ। सेट्स में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वो वेन डायग्राम और यूनियन इंटरसेक्शन वाले ही आते हैं, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी वो कंसेप्ट आपको आगे काम आ रहे हैं, तो उसमें से वो भी। सो मुझे बताओ क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का। किसी भी इसमें किसी भी पावर सेट मतलब क्या, सेट ऑफ सबसेट्स। किसी भी सेट के आप जितने सबसेट्स बना सकते हो, कोई भी एक सेट दे दिया, हमने उसका एग्जांपल भी देखा था सेट का, लास्ट लेक्चर रिपीट करो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा होगा तो। सो पावर सेट मतलब क्या, नंबर ऑफ, मतलब सेट, सेट होता है लेकिन सेट किसका, सबसेट्स का। तो कोई भी सेट अगर आपको दिया है उसके आप जितने सबसेट बना सकते हो, इसके आप जितने सबसेट बना सकते हो, वो हो गया पावर सेट। ठीक है, इसके जितने भी आप सबसेट्स बना सकते हो सारे बना लो और उसको एक सेट फॉर्म में लिख दियो, वो हो गया पावर सेट। ठीक है, तो ये बी का जितने सबसेट बना सकते हो बनाओ, उसको एक सेट फॉर्म में लिखो। कैसे होता है सेट फॉर्म आपको पता है, ये ब्रैकेट। ठीक है, तो वो हो गया पावर सेट ऑफ बी। उसी तरह ए का अगर आपको कोई दिया है तो ए के नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं बना लो, उसको एक सेट फॉर्म में लिखो, वो हो गया पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, सो पावर सेट मतलब ही वो है जो क्वेश्चन ने पूछा है, वो कंसेप्ट जो आपने पावर सेट का देखा था ना सेट्स में, वही वो कंसेप्ट जो क्वेश्चन ने पूछा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स। और किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट निकालने के कंसेप्ट को ही पावर सेट बोला जाता है। किसी भी सेट के जो नंबर ऑफ सबसेट्स है, सारे नंबर ऑफ सबसेट्स, उनको आप जब सेट फॉर्म में लिखते हो तो उस सेट को ही पावर सेट बोला जाता है। और नंबर ऑफ पावर सेट निकालने का, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला हमने देखा था उसमें। सो सबसे पहले तो कार्डिनल नंबर क्या है, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी उसने हमें निकालने भी बोला था, हमने निकाल लिया। अब इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 4। सो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज 4। अब नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था, 2 ये जो कार्डिनल नंबर है वो 4। सो 16 इज द आंसर। 2 4, सो 16 इज द आंसर। तो जिस भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स आपको निकालने हैं उसका सिंपल फॉर्मूला है कि पहले तो देखो कौन से सेट के आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसने ए के बोले होते तो ए का कार्डिनल नंबर देखो जो कि 2 है, तो ए के पता है सबसेट कितने बनेंगे, 2 उसका कार्डिनल नंबर यानी 4। बी का भी देखो, अगर बी का भी बोला होता तो 2 उसका कार्डिनल नंबर यानी 4। अगर यहाँ पे 3 होते सपोज 3 4 5, तो 2 यानी 8। ठीक है, 2 इसका 8 आ जाता था। बट आपको नंबर ऑफ सबसेट ना ही ए का बोला है ना ही बी का,
इसलिए उसका कार्डिनल नंबर हालांकि मैंने लिखा बट जरूरत नहीं थी। क्लियर। तो आपको पूछा है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी पहले तो उसने लिखने भी बोला था, हमने लिख दिया। फिर उसमें कार्डिनल नंबर देख लिया हमने, यानी उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कार्डिनल नंबर। और बस 2 ये 2 तो पत्थर की लकीर है, 2 तो हमेशा रहेगा 2 दैट कार्डिनल नंबर। सो 2 4 16 इज द आंसर। कार्डिनल नंबर कितना ए क्रॉस बी का 4, सो 2 4 16 ये नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे ए क्रॉस बी में। लेकिन दोस्तों इस बार उसने क्या बोला है, हाउ मेनी, पहले तो राइट ए क्रॉस बी हो गया, एक क्वेश्चन का आंसर उसका हो गया। फिर दूसरा उसने बोला हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, सो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना आया 16, सेकंड का आंसर भी हो गया। लेकिन आखिरी में उसने बोल दिया लीस्ट देम, सो अभी हमें वो लिखना भी पड़ेगा। सो देखो मैं मिटा देता हूं फिर। अब लीस्ट देम क्या क्या बन सकते हैं, सबसेट लिख लो। सो सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। हम उसको लीस्ट भी कैसे करेंगे, सेट फॉर्म में। और इसी को आप और प्रिसाइजली और स्पेसिफिकली क्या बोल सकते थे, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो जो ए क्रॉस बी का सबसेट्स है सारे और उनका जो सेट होता है उसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में पावर सेट बोला जाता है। सो सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी बोलो या पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी बोलो, सेम है। अब 16 सेट आपको बनाना है, उसमें से एक तो आपको पता ही है, एक तो हमेशा क्या रहता है, एक आपको पता है 5, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, नल सेट तो पक्का रहता है और ये वाला भी पक्का रहता है। अब एक एक रहेगा, यानी 1,3 बराबर, ये एक उसका हुआ। देन एक एक का 1,4, उसके बाद 2,3, उसके बाद 2,4, ठीक है। देखो कितने हुए अभी तक, 5 ही हुए। आपने 16 बोले तो 16 बराबर आना चाहिए ना, 16 से कम, कम हुआ मतलब कुछ मिस कर दिया और ज्यादा हुआ मतलब कुछ रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद सो ये एक सेट हुआ, देखो उसको बराबर सेट फॉर्म में लिखो। ये ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है तो उस सिंगल एलिमेंट को भी सेट फॉर्म में लिखो, इस सिंगल एलिमेंट को भी सेट फॉर्म में लिखो, क्योंकि ये सेट ऑफ सबसेट्स है ना, मतलब ये सेट है, ये पूरा तो एक सेट है, 16 की 16 एलिमेंट का एक सेट बनने वाला है, बट वो 16 की 16 एलिमेंट भी क्या है, सबसेट्स है। सबसेट्स यानी सेट्स के फॉर्म में लिखना है। सो एम्प्टी सेट को तो ऐसे ही लिखते हैं। बाकी 1,3 एक सिंगल एलिमेंट, उसको हमने सेट में लिखा, मतलब राउंड ब्रैकेट तो दिखाओ, साथ में सेट भी दिखाओ। 1,4, 2,3 एंड 2,4, ये हुआ सिंगल सिंगल का। अब दो दो की पेयर, दो दो मतलब इन दोनों की पेयर बनेगी। सो कॉमा के बाद अगेन ये सेट 1,3, 1,4, ये एक सेट हुआ। दूसरा अब क्या बनेगा 1,3, 2,3, ठीक है, ये एक हुआ। और क्या बनेगा 1,3, 2,4, ठीक है। तो 1 का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ 9 और 1,4, 2,3, ये एक सेट हुआ। मतलब पहले एम्प्टी यानी कुछ नहीं, फिर सिंगल 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 के 4 सेट हुए। अब डबल डबल के देखो 1,3 का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, अब 1,4 का 2,3 के साथ एंड 1,4 का 2,4 के साथ, ठीक है। एंड अब मुझे बताओ 1,4 का 1,3 के साथ लोगे, जैसे इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तीनों के साथ आपने लिया बराबर। फिर 1,4 का आपने इसके साथ लिया, इसके साथ लिया, क्या इसके साथ लोगे फिर से, नहीं, क्योंकि आप ये ऑलरेडी दिखा चुके हो ना, ये तो आप दिखा चुके हो 1,3, 1,4। और ये आप अब यहाँ पे 1,4, 1,3 लिखोगे, सो ये अलाउड है नहीं, क्योंकि सेट में ए कॉमा बी मतलब ए बी सी, उसका मतलब भी वही होता है सी बी ए, क्योंकि सेट में सीक्वेंस डजंट मैटर। तो सेट में सीक्वेंस आप कैसे भी लिखो डजंट मैटर, वो सेम ही है। तो 1,3, 1,4 आप लिख चुके हो, तो फिर से 1,4, 1,3 लिखने का सेंस नहीं बनता। सीक्वेंस कहाँ मैटर करती है, ऑर्डर पेयर में। तो 1 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 1 आया तो नहीं चलेगा, क्योंकि फिर ये ए क्रॉस बी नहीं बनेगा। ए क्रॉस बी में ए का ही एलिमेंट पहले, बी का बाद में, तो जो चल रहा है। नाउ अब लास्ट में इन दोनों की ऑर्डर पेयर 2,3 की 2,4 के साथ, ठीक है। अब देख लो कितना हो गया, ये 5, 6, 7, 8 बराबर, ये एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सिंगल का 1, 2, 3, 4, टोटल हो गए 5, फिर डबल डबल का 6, 7,
8, 9, 10, 11, 11 हो गए। अब 3 3 का, ठीक है। सो 3 3 का कैसे सेट बनेगा देखो, 1,3, 1,4, 1, सॉरी 1,3, 1,4, 2,3, ये 3 का एक सेट बना, कॉमा 1,3, 1,4, 2,4, ठीक है, ये एक बना। और क्या बनेगा, 1,4, 2,3 एंड 2,4, बराबर। सो 1,3 का इन दोनों के साथ, 1,3 का इन दोनों के साथ, ठीक है। नाउ 1,3 का इसके और इसके साथ, अच्छा एक तो रह गया। 1,3 का 2, 3 और 2, 4 के साथ। बहुत अच्छी से समझो, ये नीचे जगह तो है ना, नीचे तक बोर्ड दिख रहा है, अच्छा नीचे तक दिख नहीं रहा है क्या, ओके। तो थोड़ा सा कहाँ तक दिख रहा है मेरे को देखना पड़ेगा। 1, 3, 1, 4, 2, 4, अच्छा एक सेकंड ना, 2, 4, 1, 3, 1, 4 एंड 2, 4, ठीक है। हाँ, सो अब अगले साइड में ऊपर लिखता हूँ। सो ये ऊपर का हटा देता हूँ। उसने लीस्ट देम बोला है, मतलब उसको मार्क्स है। अरे यार, ठीक है, ये तो रखना जरूरी आंखों के सामने, क्योंकि इसी पे से तो हमें बनाना है। सो अब 1,3 देखो, हमने एम्प्टी बना लिया, सिंगल सिंगल के 4 बन गए, डबल डबल के 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गए। अब 3 3 का, सो 3 3 का 1,3 का इसके इसके साथ, 1,3 का 1,4 और 2,4 के साथ। नाउ अगेन देखो यही कंटिन्यू हो रहा है, कॉमा 1,3 का 2,3 और 2,4 के साथ। देखो कहीं पर भी रिपीट हुआ है, 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 4, 1 3 2 3 2 4, सब अलग अलग है। एंड लास्ट में इन तीनों का, मतलब 1,3 ने जितने पॉसिबल थे सब बना लिए। सो 1,3, 1,3 तो हो गया। अब इन तीनों का 1,4, 2,3, 2,4, और कोई बन सकता है नहीं। सो इसने पहले इन तीनों का बना, फिर 1 2 और इसका बना, फिर 1 2 3 इनका बना और इन तीनों का। अब कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, आप चाहे तो चेक कर लो, रिपीट होगा और रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। अब देखो सिंगल एम्प्टी बन गया, सिंगल के 4 हो गए 5, डबल डबल के 1 2 3 ये हो गए 6। सो टोटल कितने हुए 11। फिर ट्रिपल ट्रिपल का 3 3 एलिमेंट का 1 2 3 4, सो 11 और 4 15 हो गए। 16 चाहिए, तो 16 कौन सा रहेगा, 16 यानी पूरा, 16 यानी पूरा भी तो रहता है ना, मतलब एम्प्टी से सेट से जो स्टार्ट होता है, फिर सिंगल सिंगल का, डबल डबल का, ट्रिपल ट्रिपल का, 4 4 का, 5 5 का, और आखिरी में जो पूरा होता है एज इट इज, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का, वो एज इट इज वहां कॉपी पेस्ट, उस पे खेल खत्म। सो 1,3 यानी चारों का एक साथ में, 5 एलिमेंट का तो ये सवाल ही नहीं, 5 तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी नहीं, कार्टेशियन में मैक्सिमम 4 ही है, ठीक है। तो ये बन गया सेट कंप्लीट। ये जो आपका सबसे बाहर वाला साइन था ना, उसका कंप्लीशन अब यहाँ पे आया। ये पूरा एक सेट था, यहां से लेकर कॉमा 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 कॉमा, और ये भी सेट किसका है, सबसेट्स का है। तो इसलिए इन सिंगल सिंगल सेट को भी आप सेट देते रहे। ये जो ऑर्डर पेयर है सिंगल की, उसको भी सेट दिया, डबल डबल की ऑर्डर पेयर को भी सेट दिया, 3 3 के ऑर्डर पेयर को भी सेट दिया, ठीक है। तो उनको तो आप सेट देते गए, देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है। और बाद में ये भी तो एक सेट है ना, तो इसलिए जो सबसे स्टार्टिंग में आपने किया था वो फाइनली क्लोज का हुआ यहाँ पे, वो फाइनली क्लोज हुआ यहाँ पे। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई डाउट है तो पूछो। बहुत सिंपल था दोस्तों, ए उसने दे दिया था, बी उसने दे दिया था, और उसने आपको पूछा था फाइंड ए क्रॉस बी, आपने निकाल लिया। फिर उसने आपको पूछा था फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। सो उसका आपने सिंपल फॉर्मूला देखा था सेट में, जो कि होता है 2m। m मतलब क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ उस सेट का जो आपको, जिसके आपको सबसेट निकालना है, ढूंढना है। सो आपको सबसेट किसके ढूंढना था, ए क्रॉस बी के, तो उसका कार्डिनल नंबर क्या था 4। सो 2 4 16 आपने आंसर बोल दिया। और उसने एक चीज और बोल दी, लीस्ट दे, मतलब वो 16 की 16 दिखाओ। सो 16 की 16 सबसेट्स के सेट को हमने यहां दिखा दिया, इसी को बोला जाता है
मैंने कहा भी आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में ये यहां से लेकर यहां तक का जो 16 सेट का सेट है, यहां से लेकर यहां तक जो 16 सेट का 16 सबसेट्स का सेट है, उसी को बोला जाता है पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, सो ये रहा आपका पावर सेट। पहले एम्प्टी, फिर सिंगल सिंगल ऑर्डर पेयर का, फिर दो दो ऑर्डर पेयर का, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे दो दो ऑर्डर पेयर के सब दिखाए। 6 पॉसिबल थे, सिंगल सिंगल के 4 पॉसिबल थे, फिर ट्रिपल ट्रिपल के 4 पॉसिबल थे, एंड सारों का फिर से एक बार वो एक बराबर 16 हो गए। कोई डाउट है? अरित्रा क्लियर है? यस, गुड, चलो नाइस। सो बढ़ते आगे। ठीक है, सो क्वेश्चन इजी था, लेकिन सोच समझ कर सब बराबर सिस्टमेटिकली करना था। नेक्स्ट, लेट ए एंड बी बी द टू सेट सच दैट, लो कार्डिनल नंबर दिया है, कौन से सेट है दिया नहीं है एक्चुअल में, बट उनके कार्डिनल नंबर, यानी ए में 3 एलिमेंट है, कौन से हमें पता नहीं, और बी में 2 एलिमेंट है। इफ x, 1 y, 2 एंड z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, ये जो एलिमेंट्स है आर देयर इन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये 3 एलिमेंट तो पक्का है। वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट, सो फाइंड ए एंड बी। सबसे पहले तो उसने क्या बोल दिया, फाइंड सेट ए क्या है एंड फाइंड सेट बी। ठीक है, ये आपको उसने निकालने बोला है। एंड वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है, एक्स वाई जेड ये अलग अलग है, ठीक है, दैट डजंट मैटर, वो अलग अलग होंगी ऑफ कोर्स, इसलिए ये ऑर्डर पेयर भी बनी है अलग अलग। ठीक है, सो वो स्टेटमेंट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट बॉदर्ड रहो उसके बारे में। लेकिन हाँ, आपको उसने ए का एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो दे दिए, बट वो एलिमेंट कौन से हैं वो नहीं दिए। कितने हैं ये पता है, कौन से हैं वो नहीं पता। ठीक है, बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट पता है, कितने वो नहीं पता। यानी आपको फाइनली पूछा उसने फाइंड ए सेट और बी सेट, तो इतना तो पक्का कि यहाँ पे 2 ही एलिमेंट आने वाले हैं और यहाँ पे 3 एलिमेंट आने वाले हैं। ठीक है, अब उसने ए क्रॉस बी की एक हिंट दे दी कि ए क्रॉस बी ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें 3 एलिमेंट तो ये है। इतना पता है कि आपको ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आने वाले हैं, 3 × 2 6। ये चीज हमने कल के लेक्चर में देखी है कि ए क्रॉस बी में कितने मेंबर, कितना कार्डिनल नंबर बनता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, सो 3 × 2 6। बट 6 की जरूरत भी नहीं, उसने हमें बस 3 देकर इनफ हिंट दे दी है टू फाइंड एक्चुअल सेट ए, टू फाइंड एक्चुअल सेट बी। अब आपको पता है अगर ये ए क्रॉस बी है, अगर ये ए क्रॉस बी है, इसका मतलब इन सारे ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट ये ए का ही होगा, पहला एलिमेंट ये ए का ही होगा और दूसरा एलिमेंट ये बी का होगा, क्योंकि ये फ्रॉम ए टू बी है, ए क्रॉस बी। सो देख लो ए का एलिमेंट पहला, सो ए के ऐसे कितने एलिमेंट बन सकते हैं, पहले पहले डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक्स वाई जेड, 3 ही बने भाई इसके हिंट से तो, और 3 ही बने क्या, हमें 3 ही चाहिए थे, यानी तीनों के तीनों हमें मिल गए। और बी के, बी में यानी दूसरे एलिमेंट देखो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन है, 1 है 2 है 1 1, रिपीट तो नहीं चलता है सेट में, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो 1 दिखा लिख लिया, 2 दिखा लिख लिया, फिर से 1 है छोड़ दो क्योंकि आप ऑलरेडी लिख चुके हो। सो 2 ही मिले, बट 2 ही क्या मिले, 2 ही चाहिए थे, इसका मतलब हमें पूरा पूरा सेट बी भी मिल गया, पूरा पूरा सेट ए भी मिल गया, और यही तो उसने हमें पूछा था। सो ए सेट बना एक्स वाई जेड, बी सेट बना 1 2। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि उसने ए क्रॉस बी की हिंट दी है, बी क्रॉस ए की। अगर ए क्रॉस बी की हिंट दी है तो पहले एलिमेंट सारे सेट ए के हैं, दूसरे कॉमा के बाद वाले सारे एलिमेंट बी के हैं। सो ए क्रॉस बी में बनते तो 6 एलिमेंट थे, उसने हमें सिर्फ 3 ही दिए, तो क्या 3 इनफ थे? यस। तीनों से पहले एलिमेंट हमें देखे तो हमें 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेट मिला, और 3 का ही सेट हमें चाहिए था क्योंकि उसने बोल ही दिया था कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 3। दूसरे नंबर जब हमने देखे तो हमें 1 2 2 दिखे, ये रिपीट हो गया तो छोड़ दिया, बट हमें 2 ही चाहिए थे। सो इस तरह ए और बी बन गया। अगर उसने हमें बी क्रॉस ए दिया होता, बी क्रॉस ए कुछ दिया होता, तो हम पहले एलिमेंट बी सेट के लेते, कॉमा के बाद वाले एलिमेंट ए सेट के लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। कोई डाउट? एक्स वाई जेड है अरित्रा, एस नहीं, एक्स वाई जेड। आपने एस लिखा, एक्स वाई एस में भी बाय मिस्टेक लिखा होगा,
सो XYZ इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। आज भी कोई ज्वाइन हुए कि आप अकेले ही हो? आप अकेले? असवी भी, अच्छा। हाँ चलो, बाकी स्टूडेंट आई होप रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे। अशफाक, महेश कुमार, संतोष कुमार, अन्वेषा, कुशलनाथ, सत्या। चलो 9th, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट। सो देखो A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है, मतलब इस बार भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस A का दे दिया है, कौन से है नहीं पता, बट नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें 9 है। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1। मतलब अगेन A क्रॉस, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको हिंट क्या दे दी थी, लास्ट क्वेश्चन में आपको हिंट दे दी थी A क्रॉस B के 3 ऑर्डर पेयर दे दिए थे, बनने थे 6 बट 3 तो एटलीस्ट दे दिए थे आपको। ठीक है, सो इस बार आपको A क्रॉस A की 2 हिंट दे दिए, बराबर। A क्रॉस A में है तो टोटल 9 एलिमेंट, A क्रॉस A में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 9 है, बट आपको दिए सिर्फ उसने 2 की ही हिंट है, -1 0 एंड 0 1। ये है एलिमेंट इन A क्रॉस A। A क्रॉस A में ये एलिमेंट है। ठीक है, सो आपको क्या बोला गया है, फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। सो जैसे लास्ट क्वेश्चन में A क्रॉस B के 6 एलिमेंट थे, बस 3 ही दिए थे उसने, लेकिन उसने हमें रिमेनिंग एलिमेंट निकालने नहीं बोला था, सिर्फ सेट A सेट B निकाल के छोड़ दिया, उतना ही करना था। यहाँ पे उसने 9 एलिमेंट बोले हैं, दिए 2 ही है, तो पहले तो सेट A निकालना है आपको। ये A क्रॉस A है, मतलब A का A के साथ ही है, और वो भी कैसे होता है वो हमने इंट्रोडक्शन में कल के लेक्चर में देखा है कि A का A के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये हमने कल देखा है। ठीक है, सो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये A का A के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो पहले तो A निकाल लो, और जैसे A निकल जाएगा बचे हुए और जो 7 ऑर्डर पेयर है, 2 तो उसने दे दी है, टोटल 9 है, तो 7 भी आप ढूंढ लो। तो सबसे पहले देखो A सेट में यहाँ पे पहला एलिमेंट भी सेट A का ही है और दूसरा एलिमेंट भी सेट A का ही है। और सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ पे A क्रॉस A है, टोटल एलिमेंट 9 है, इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये नंबर ऑफ जो एलिमेंट है इन A क्रॉस A, ये कैसे बना होगा पक्का, n ऑफ A इंटू n ऑफ A। याद है ना, कल देखा था हमने, कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू n ऑफ A इंटू n ऑफ B। अब ये कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस A है, so is equal to n of A into n of A। so now कितना कार्डिनल नंबर है, 9। कार्डिनल नंबर 9 आपको दे दिया A क्रॉस A का। now n of A into n of A को हम ऐसा लिख सकते हैं, n of A का स्क्वायर, n of A into n of A, n of A का स्क्वायर। now taking square root on both side, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, n of A आपको कितना मिला, 3। ये हो गया n of A का स्क्वायर, ये हो गया 9 जो कि क्वेश्चन ने दिया है, सो दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और इसका स्क्वायर रूट n ऑफ A। प्लस माइनस 3 मत बोलना, क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी काउंटिंग हमेशा पॉजिटिव होती है ना, निगेटिव थोड़ी होती है। मतलब आप चीजों को जब भी काउंट करते हो, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हो ना, -1 -2 -8 -5 ऐसा तो काउंट नहीं करते हो। सो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी जो फिजिकली अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो वो निगेटिव हो ही नहीं सकते। ठीक है, वो एट मैक्स मतलब कम से कम, बहुत ही कुछ हो गया तो कम से कम कितने हो सकते हैं, 0, जिसको आप एम्प्टी सेट बोलते हो। बट नंबर ऑफ एलिमेंट यानी काउंटिंग निगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए प्लस माइनस 3 नहीं, सिर्फ +3 आएगा। सो इतना तो पक्का हुआ कि जो ए सेट हमें निकालना है उसमें कितने मेंबर है, 3। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में ए में 3 है, बी में 2 है, वो क्वेश्चन ने हम पे मेहरबानी कर दी थी, लेकिन इस बार उसने नहीं बोला है, तो आपने समझा कि टोटल n ऑफ A क्रॉस A अगर 9 है, जो कि इस फॉर्मूला से बनता है n ऑफ A इंटू n ऑफ A, सो आपको n ऑफ A में मिले 3 मेंबर, सो 3 मेंबर आपको ढूंढना है। आपको सबसे पहले ए सेट ढूंढने बोला है, तो 3 मेंबर ढूंढना है, और 3 मेंबर ढूंढना है आपको, उसके लिए ये दी है A क्रॉस A के 2 ऑर्डर पेयर की हिंट। और मुझे बताओ, ये A क्रॉस A है, मतलब फ्रॉम A टू A, यानी यहाँ पे पहला एलिमेंट भी A का है और दूसरा एलिमेंट भी A का है।
सो देख लो, सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखने की कोशिश करो, 3 एलिमेंट मिल रहे कि नहीं। यहाँ पे पहला एलिमेंट भी ए का है, सो यहाँ पहला एलिमेंट क्या मिला, -1 मिला, फिर 0 मिला। चलो अलग अलग जब तक मिल रहा है तब तक सही है, रिपीट नहीं होना चाहिए, सेट का रूल है। सो -1 मिला पहला एलिमेंट, 0 मिला पहला एलिमेंट, दो ही ऑर्डर पेयर दी थी, तो आगे तो कुछ है नहीं, तो दूसरा एलिमेंट ढूंढो, क्योंकि दूसरा एलिमेंट भी ए का ही है। सो दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे, पहली ऑर्डर पेयर में दूसरा एलिमेंट है 0, जो कि ऑलरेडी लिख लिया है, सो रिपीट नहीं कर सकते। और यहाँ पे है 1, ये मिल गया आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट 1। और ये हो गए 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए कंप्लीट हुआ। अब सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बार फिर से बना लो, ए का ए के साथ, मतलब ए है -1 0 1, और ए का ए के साथ, तो दूसरा ए भी वही है। 9 बनने चाहिए, 2 तो उसने हमें दे ही दिया है, हम फिर से एक बार बना लेते हैं। सो ए क्रॉस ए क्या हुआ, -1 का -1 के साथ, -1 का 0 के साथ, -1 का 1 के साथ, फिर 0 का वापिस से इन तीनों के साथ, -1 के साथ, 0 का 0 के साथ, और 0 का 1 के साथ, और लास्ट में जैसे -1 ने इन तीनों के साथ बनाया, 0 ने इन तीनों के साथ बनाया, अब 1 इन तीनों के साथ बनाएगा, 1 का -1 के साथ, 0 के साथ, एंड 1 का 1 के साथ। ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए। सेट ए भी निकालने बोला था, यहाँ पे पहला एलिमेंट भी ए का है, दूसरा भी ए का है, इस तरह से हमें 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल गए, -1 0 ये पहला एलिमेंट, और 1 दूसरा एलिमेंट, और इस तरह से तीनों मिल गए, और ए क्रॉस ए हमने निकाल लिया। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। गाइज, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, सिर्फ इस वर्कशीट का है, जो कि मैंने पहले आपके साथ शेयर की है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट वर्कशीट ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, करेक्ट। चलो, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहले तो आपको बताना है वो सही है या गलत, ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो ट्रू या फॉल्स बताना है, ट्रू है तो बहुत अच्छा, गो अहेड अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर आपको वो करेक्ट करके लिखना भी है, मतलब सिर्फ फॉल्स बोलकर, ट्रू है तो ट्रू बोलकर आगे बढ़ो, फॉल्स है तो फॉल्स तो बोलो ही, साथ में उसको करेक्ट भी करो। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, if P is equal to Mn, Q is equal to Nm, then P cross Q मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम P to Q is Mn, Nm। एक सेकंड में देखते हम बोल सकते हैं कि दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ P क्या है, 2, कार्डिनल नंबर ऑफ Q क्या है, 2, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट, तो 100% कार्डिनल नंबर ऑफ P क्रॉस Q क्या आना चाहिए था, 2 into 2 4। P क्रॉस Q का कार्डिनल नंबर क्या आना चाहिए था, 4। यानी यहाँ पे P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट चाहिए थे, लेकिन उसने हमें दिए कितने हैं, 1 2, 4 ऑर्डर पेयर देनी चाहिए थी, उसने हमें 2 दिए, तो ये देखते ही हम बोल सकते हैं दिस इज फॉल्स। बट अगर वो फॉल्स है तो उसको छोड़ना नहीं है, वैसे ही फॉल्स तो बोल ही दो, लेकिन उसको करेक्ट भी करो। तो करेक्ट P क्रॉस Q निकालो। सो ये तो रॉन्ग है, सो करेक्ट क्या हुआ, सो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज, अब लिख दो P क्रॉस Q, M का पहले N के साथ, M का M के साथ। सो M ने इन दोनों के साथ पेयर बना ली, पहले P का ही लिखो, बाद में Q का ही लिखो। सो अब N इन दोनों के साथ बनाएगा, N का N के साथ, N का M के साथ। ये हुआ फर्स्ट का आंसर। यस, फर्स्ट इज फॉल्स, अरित्रा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2,
इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ए भी एक सेट है, नॉन एम्प्टी यानी कुछ तो अंदर एलिमेंट है, बी भी एक सेट है यानी कुछ तो अंदर एलिमेंट है, ठीक है, नॉन एम्प्टी दोनों, देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। सो वो बोल रहा है कि अगर a नॉन एम्प्टी है यानी अंदर कुछ तो एलिमेंट है, फाई नहीं है, b में भी अंदर कुछ तो एलिमेंट है, तो a क्रॉस b भी नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, बिल्कुल सही, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट ये ऑर्डर पेयर्स ही होता है। कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स ऑफ सेट्स होते हैं, वो क्या होती है, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर। वो भी कैसे ही, ए क्रॉस बी में फ्रॉम ए टू बी, बी क्रॉस ए में फ्रॉम बी टू ए। तो वो बोल रहा है कि इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट ए क्रॉस बी ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई, मतलब यहाँ पे सारी ऑर्डर पेयर को उसने एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है सिंबॉलिकली, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। 100% सही है, क्योंकि ए अगर नॉन एम्प्टी सेट है, बी नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी भी पक्का नॉन एम्प्टी ही बनेगा, क्योंकि अगर ये दोनों नॉन एम्प्टी है तो ऑर्डर पेयर बनेगी ना फिर, और अगर ऑर्डर पेयर बन रही है तो ए क्रॉस बी नॉन एम्प्टी बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो बोल रहा है ऑर्डर पेयर का सीक्वेंस एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, मतलब पहले एक्स ही लिखो फिर वाई ही लिखो, पहले एक्स ही लिखो फिर वाई ही लिखो। अब मुझे बताओ, ए क्रॉस बी में पहले किसका एलिमेंट आना चाहिए, ए का, फिर किसका आना चाहिए, बी का। वो बोल रहा है पहले एक्स लिखो फिर वाई लिखो, लेकिन बाद में उसने बोल दिया वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी, जो कि बिल्कुल सही है। अगर वो बोलता कि एक्स ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर y कॉमा एक्स, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर y कॉमा एक्स वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, अगर वो ऐसा बोलता तो फिर ये 100% फॉल्स होता, क्योंकि अगर a क्रॉस b है तो ऑर्डर पेयर का ही सेट होता है, ये तो पक्की बात है, नॉन एम्प्टी बनेगा, ये भी पक्की बात है, बट पहला एलिमेंट a का आना चाहिए, दूसरा b का, तो उसने जो ऑर्डर पेयर का सीक्वेंस दिया है वो उसने क्या दिया है, x कॉमा y, पहले x बाद में y, बट x और y क्या है तो उसने आगे बता दिया कि x ये a का है, y ये b का है, मतलब वो भी वही बोल रहा है कि पहला एलिमेंट x आना चाहिए यानी a का, और दूसरा एलिमेंट y आना चाहिए यानी b का, तो उसने x कॉमा y देकर ये दे दिया है, तो ये ट्रू है। अगर वो बोलता कि ऑर्डर पेयर y कॉमा x है, यानी पहला एलिमेंट y आना चाहिए जो कि b का है, और दूसरा एलिमेंट x आना चाहिए जो कि a का है, तो फिर ये फॉल्स होता, लेकिन उसने ये गलती नहीं की है, उसने हमें बोलते समय x कॉमा y ही बोला है, और x को उसने a का, y को b का बोला है, सो इट इज ट्रू। और जो ट्रू है उसको कोई करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आगे बढ़ो, ठीक है, सो इट इज ट्रू। नाउ थर्ड का आंसर बता सकते हो, जो भी अभी ऑनलाइन देख रहे हो, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है तो कुछ नहीं, फॉल्स है तो फिर उसका करेक्ट क्या होगा। सो रित्रा अस्वी ट्रू बता रहा है, रित्रा ओके। सो देख लेते हैं, इफ a इज इक्वल टू 1,2, b इज इक्वल टू 3,4, ठीक है, ये सेट दिया उसने आपको। सो बोल रहा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई इज फाई, वो बोल रहा है ए क्रॉस यानी ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, बी इंटरसेक्शन क्यू के, बी इंटरसेक्शन फाई के साथ। सो बी और फाई सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइव ही होगा। बी सेट देखो ये उसने में दिया है, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट, सो बी सेट ये उसने में दिया है, और एक सेट है फाइव, फाइव यानी क्या, एम्प्टी सेट, यानी उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, पूरा खाली है, ठीक है। सो मुझे बताओ बी सेट अगर ये है और फाइव सेट ये है या फिर ये है जो कि पूरा खाली है, तो दोनों में कभी भी कोई कॉमन एलिमेंट आएंगे। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन। हाँ, यूनियन मतलब क्या होता है, इसके भी चलेंगे इसके भी चलेंगे, ऑल डिस्टिंक्ट। तो यूनियन बनता था 3,4, भले इधर कुछ नहीं बट इधर तो है, और जिधर भी है वो चलता है यूनियन में, वो कॉमन ही होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, ऐसा रूल नहीं। कहीं एक बार भी आया तो आप उसको ले सकते हो, उसका सेट बना सकते हो यूनियन में, बट यहाँ इंटरसेक्शन है। तो यहां अगर इंटरसेक्शन है
तो बी सेट और ये एम्प्टी सेट में कॉमन एलिमेंट आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये एम्प्टी मतलब कुछ नहीं है, यहाँ ये दो है, कॉमन कुछ नहीं है, और कॉमन कुछ नहीं मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या बना, फाई। इन दोनों का इंटरसेक्शन भी बना फाई, यानी ए क्रॉस फाई मिला आपको फाइनली, जो कि उसके हिसाब से क्या है, जो कि उसके हिसाब से फाई आना चाहिए। अब मुझे बताओ ए सेट ये है, अगेन फाई सेट मतलब कुछ नहीं है, खाली है। ए सेट ये है, फाई सेट खाली है, और आपको ए सेट और फाई सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या, ऑर्डर पेयर का। बट भाई ऑर्डर पेयर तो कम से कम दो एलिमेंट की बनती है ना, ए कॉमा बी या एक्स कॉमा वाई। पेयर बनाने के लिए कम से कम दो एलिमेंट तो चाहिए। सो ए से तो मैं ले लूंगा, बट इधर तो कुछ है नहीं, फिर दूसरा एलिमेंट क्या लूंगा कॉमा के बाद। ए से तो मैं दो टू भी ले लूंगा, लेकिन इधर कुछ है नहीं। और इन दोनों में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो आपको पहला एलिमेंट कंपलसरी ए का लेना है, क्योंकि फ्रॉम ए टू फाई है। सो पहला ए का लेना है, तो ए के पास तो एलिमेंट है। दूसरा फाई का लेना है, फाई के पास एलिमेंट ही नहीं है। सो जब एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमा के बाद कोई नंबर लिख ही नहीं सकते हो, यानी यहाँ पेयर बन ही नहीं रही है। पेयर यानी कम से कम दो एलिमेंट, तो पेयर बन ही नहीं रही है। और अगर पेयर ही बन नहीं रही है तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एम्प्टी, जो कि उसने पहले से बोला है। सो दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही है रित्रा आपका आंसर, ये ट्रू ही है। ठीक है गाइज, सो ए उसने हमें दे दिया था, बी उसने हमें दे दिया था, एंड ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला था बी इंटरसेक्शन फाई के साथ। सो बी सेट और फाई यानी एम्प्टी सेट में कॉमन एक भी नहीं होता है, सो इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, एम्प्टी। और ए और एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नहीं बन सकता है ना, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए पहला एलिमेंट ए का जो कि मिल जाएगा, दूसरा फाई का एम्प्टी का। बट ये एम्प्टी तो एलिमेंट मिलेगा कहाँ से, नाम ही उसका एम्प्टी सेट है। सो यहाँ पहला एलिमेंट तो मिल जाएगा, दूसरा मिलेगा ही नहीं, और दूसरा अगर मिलेगा नहीं तो ऑर्डर पेयर बनेगी ही नहीं, बराबर। और अगर ऑर्डर पेयर नहीं बन रही है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो किसका सेट होता है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ना, कल ही आपने डेफिनेशन देखी, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो यहाँ ये ऑर्डर पेयर्स का सेट है, और यहाँ ऑर्डर पेयर बन ही नहीं रही है, इसका मतलब ये सेट क्या बनेगा फिर से फाइनली, एम्प्टी, जो कि उसने बोल ही दिया था कि दिस कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट इज एम्प्टी। हमने क्रॉस चेक किया, यस ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, सो इट इज प्रूव्ड, इट इज ट्रू। ठीक है, और ट्रू है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट शीट में कोई डाउट, फर्स्ट शीट क्लियर है गाइस, फर्स्ट शीट क्लियर है। ठीक है, देखो सेकंड शीट अभी एक्चुअल, मैंने कहा ना अभी हमारा मेन टॉपिक क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। बट अब तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो एक रिलेशन और फंक्शन समझने के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर, वो हम समझ रहे थे, और वो हमें समझ गया है। अब हम एक्चुअल स्टार्ट करेंगे रिलेशंस कंसेप्ट को, रिलेशंस कंसेप्ट को। ठीक है, लेकिन रिलेशन कंसेप्ट हम थोड़ा सा कल देखते हैं, अभी मेरा तुरंत अगला एक मीटिंग है, सो वो मैं करता हूं और कल हम देखते हैं। ठीक है, अपना टाइम अब थोड़ा सा 1:30 अगर रहा तो चलेगा, मुझे प्लीज मेंशन करो अरित्रा, इंस्टेड ऑफ 1, अगर अब हम ये 1:30 कंटिन्यू करें, 1:30 to 2:30, सो इज इट ओके? अच्छा, सब दिन नहीं होगा, सब दिन नहीं होगा, कौन सा दिन नहीं होगा? अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ, अगर मैं 11 बजे का रखूँ तो? अच्छा, 8वीं के लिए ओके है, 11 बजे का रखूँ तो अरित्रा, क्या ये ओके है सबके लिए, या मतलब सब दिन के लिए आपको 11 o'clock? अभी फिलहाल मतलब जब तक आपका ये सब लॉकडाउन एंड ऑल चल रहा है, कोई कॉलेज वॉलेज नहीं है, घर पे ही हो, आई डोंट थिंक कि अगस्त के पहले कॉलेज खुलेगा अभी, स्कूल कॉलेजेस नॉल। सॉरी तरह आपको क्या लग रहा है, 8वीं को ओके है? सर मैं आपको व्हाट्सएप पे सोच के मैसेज करता हूँ, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो 8वीं तो 8वीं ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो 1:30 को भी ओके है और 11 o'clock को भी ओके है। बाकी स्टूडेंट को भी मैं व्हाट्सएप पे पूछ लेता हूँ, और आप भी मुझे अरित्रा बता दो, तो मैं वैसे चैट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे सबको मेंशन कर लूंगा। ठीक है, सो बेसिक कंसेप्ट अभी इसका खत्म हुआ।
अब इसका जो एक्चुअल रिलेशन टॉपिक है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे विथ वर्कशीट। तो वर्कशीट आज मैं अपलोड कर दूंगा, कल मैं उसका पूरा कंसेप्ट बता के हम वर्कशीट को कल ही स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय।